बद्रीनाथ अथवा बद्री नारायण मंदिर भारतीय राज्य उत्तराखंड के चमोली जनपद में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित हिंदुओं का प्राचीन मंदिर बद्रीनाथ। यह मंदिर हिंदू देवता भगवान विष्णु को समर्पित है और यह स्थान इस धर्म में वर्णित सर्वाधिक पवित्र स्थानों 4 धामों में से एक है। यह एक प्राचीन मंदिर है जिसका निर्माण 8वीं और 9वीं सदी में होने के प्रमाण मिलते हैं। मंदिर के नाम पर ही इसके इर्द गिर्द बसे नगर को बद्रीनाथ कहा जाता है। भौगोलिक दृष्टि से यह स्थान हिमालय पर्वतमाला के ऊंचे शिखरों के मध्य गढ़वाल क्षेत्र में समुद्र तल से लगभग 3133 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठंडी की ऋतु में हिमालय क्षेत्र की रुक्ष मौसमी दशाओं के कारण मंदिर वर्ष के 6 महीने अप्रैल के अंत से लेकर नवंबर की शुरुआत तक की सीमित अवधि के लिए खुला रहता है। यह भारत के कुछ सबसे व्यस्त तीर्थ स्थानों में से एक है। 2012 में यहाँ लगभग 10,06,000 तीर्थयात्रियों का आगमन भी दर्ज किया गया। हिमालय में स्थित बद्रीनाथ क्षेत्र भिन्न भिन्न कालों में अलग अलग नामों से प्रचलित रहा। स्कंद पुराण में बद्री क्षेत्र को मुक्ति प्रदा के नाम से उल्लेखित किया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सतयुग में यही इस क्षेत्र का नाम था। त्रेता युग में भगवान नारायण के इस क्षेत्र को योग सिद्ध और फिर द्वापर युग में भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन के कारण इसे मणिभद्र आश्रम या विशाल तीर्थ भी कहा गया है। कलयुग में इस धाम को बद्रिका आश्रम अथवा बद्रीनाथ के नाम से जाना जाता है। स्थान का यह नाम यहाँ बहुतायत में पाए जाने वाले बद्री यानी बेर के वृक्षों के कारण पड़ा। पुस्तक द हिमालयन गजेटियर ने इस बात का उल्लेख किया है कि इस स्थान पर पहले बद्री के यानी बेर के घने वन पाए जाते थे, हालांकि अब उनका कोई भी निशान नहीं है। बद्रीनाथ धाम की उत्पत्ति पर एक कथा भी प्रचलित है जो इस प्रकार है। बद्रीनाथ मंदिर में हिंदू धर्म के देवता विष्णु के एक रूप बद्री नारायण की पूजा होती है। यहाँ उनकी 1 मीटर ऊंची यानी 3.3 फीट लंबी शालिग्राम से निर्मित मूर्ति है, जिसके बारे में मान्यता है कि इसे आदि शंकराचार्य ने 7वीं शताब्दी में समीपस्थ नारद कुंड से निकालकर स्थापित किया था। इस मूर्ति को कई हिंदुओं द्वारा विष्णु के 8 स्वयं व्यक्त क्षेत्रों यानी स्वयं प्रकट हुई प्रतिमाओं में से एक माना जाता है। यद्यपि यह मंदिर उत्तर भारत में स्थित है, रावल कहे जाने वाले यहाँ के मुख्य पुजारी दक्षिण भारत के केरल राज्य के नंबूदरी संप्रदाय के ब्राह्मण होते। बद्रीनाथ मंदिर को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार अधिनियम में मंदिर अधिनियम के तहत शामिल किया गया है, जिसे बाद में श्री बद्रीनाथ तथा श्री बद्रीनाथ मंदिर अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में उत्तराखंड सरकार द्वारा नामित एक 17 सदस्यीय समिति दोनों बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिरों को प्रशासित करती है। विष्णु पुराण, महापुराण, स्कंद पुराण जैसे कई प्राचीन ग्रंथों में इस मंदिर का उल्लेख मिलता है। 8वीं शताब्दी से पहले आलवार संतों द्वारा रचित नालियर दिव्य प्रबंध में भी इसकी महिमा का वर्णन है। बद्रीनाथ नगर जहाँ ये मंदिर स्थित है हिंदुओं के पवित्र 4 धामों के अतिरिक्त छोटे 4 धामों में भी गिना जाता है और यहाँ विष्णु को समर्पित 108 दिव्य देशों में से भी एक है। एक अन्य संकल्पना अनुसार इस मंदिर को बद्री विशाल के नाम से पुकारा जाता है और भगवान विष्णु को ही समर्पित निकटस्थ 4 अन्य मंदिर योग ध्यान बद्री, भविष्य बद्री, वृद्ध बद्री, आदि बद्री के साथ जुड़कर पूरे समूह को पंच बद्री के रूप में जाना जाता है। ऋषिकेश से यह 294 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर दिशा में स्थित है। मंदिर तक आवागमन सुलभ करने के लिए वर्तमान में 4 धाम मार्ग तथा 4 धाम रेलवे जैसी योजनाओं का भी कार्य चल रहा है। ये जानते हैं बद्रीनाथ धाम के इतिहास को। बद्रीनाथ मंदिर की उत्पत्ति के विषय में अनेक मत प्रचलित हैं। कुछ स्रोतों के अनुसार यह मंदिर 8वीं शताब्दी तक एक बौद्ध मठ था, जिसे आदि शंकराचार्य ने हिंदू मंदिर में परिवर्तित कर दिया। इस तर्क के पीछे मंदिर की वास्तुकला के एक प्रमुख कारण है, जो कि उस बौद्ध विहार मंदिर के समान है। इसका चमकीला तथा चित्रित मुख भाग किसी भी बौद्ध मंदिर के समान प्रतीत होता है। अन्य स्रोतों के अनुसार इस मंदिर को 9वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य द्वारा तीर्थ स्थल के रूप में स्थापित किया गया। एक अन्य मान्यता यह भी है कि शंकराचार्य 6 वर्षों तक इस स्थान पर रहे। इस स्थान में अपने निवास के दौरान वह 6 महीने के लिए बद्रीनाथ में और फिर
शेष वर्ष केदारनाथ में रहते थे। हिंदू अनुयायियों का कहना था कि बद्रीनाथ की मूर्ति देवताओं ने स्थापित की है। जब बौद्धों का पराभव हुआ तो उन्होंने इसे अलकनंदा में फेंक दिया। शंकराचार्य ने ही अलकनंदा नदी से ही बद्रीनाथ की इस मूर्ति की खोज की और इसे तप्त कुंड नामक गर्म चश्मे के पास स्थित एक गुफा में स्थापित किया। उसके बाद मूर्ति पुनः स्थानांतरित हो गई और तीसरी बार तप्त कुंड से निकालकर रामानुजाचार्य ने इसे यहाँ पर स्थापित किया। इस पारंपरिक कहानी के अनुसार शंकराचार्य ने परमार शासक राजा कनकपाल की सहायता से इस क्षेत्र में सभी बौद्धों को निष्कासित कर दिया था। इसके बाद कनकपाल और उनके उत्तराधिकारियों ने इस मंदिर की प्रबंध व्यवस्था संभाली। गढ़वाल के राजाओं ने मंदिर प्रबंधन के खर्चों को पूरा करने के लिए ग्रामों के एक समूह की स्थापना की। इसके अतिरिक्त मंदिर की ओर आने वाले रास्ते और कई ग्राम बसाए गए, जिनसे हुई आय का उपयोग तीर्थयात्रियों के खाने और ठहरने की व्यवस्था के लिए किया जाता था। समय के साथ परमार शासकों ने बोलांद बद्रीनाथ नाम अपना लिया, जिसका अर्थ बोलते ही बद्रीनाथ है। इस समय तक गढ़वाल राज्य के सिंहासन को बद्रीनाथ की गद्दी कहा जाने लगा और मंदिर में जाने से पहले भक्त राजा को श्रद्धा अर्पित करते थे। यह प्रथा 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक जारी रही। 16वीं शताब्दी में गढ़वाल के तत्काल राजा ने बद्रीनाथ की मूर्ति को गुफा से लाकर वर्तमान मंदिर में स्थापित किया। मंदिर के बन जाने के बाद इंदौर की महारानी अहिल्याबाई ने यहाँ स्वर्ण कलश छत्री चढ़ाई थी। 20वीं शताब्दी में जब गढ़वाल राज्य के 2 भागों में बांट दिया गया तो बद्रीनाथ मंदिर ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आया। हालांकि मंदिर की प्रबंधन समिति का अध्यक्ष तब भी गढ़वाल राजा ही हुआ करते थे। मंदिर की आयु और क्षेत्र में निरंतर आने वाले तूफानों के कारण होने वाली क्षति के फलस्वरूप मंदिर का कई बार नवीनीकरण हुआ। 17वीं शताब्दी में गढ़वाल राजाओं के द्वारा मंदिर का विस्तार करवाया गया। सन 1803 में इस हिमालय क्षेत्र में आए एक भूकंप ने मंदिर को भारी क्षति पहुंचाई, जिसके बाद यह मंदिर जयपुर के राजा द्वारा पुनर्निर्मित करवाया गया। निर्माण कार्य 1870 के दशक के अंत तक चल रहा था। हालांकि यह मंदिर प्रथम विश्व युद्ध के समय तक बनकर पूरी तरह तैयार हो चुका था। इस समय तक मंदिर के आसपास एक छोटा सा नगर भी बसने लगा था, जिसमें मंदिर के कर्मचारियों के आवास के रूप में 20 झोपड़ियाँ थीं। अब तीर्थयात्रियों की संख्या आमतौर पर 7 से 10 हज़ार के बीच रहती थी। हालांकि प्रत्येक 12 वर्ष में आने वाले कुंभ मेले त्योहार के समय इन आगंतुकों की संख्या 40,000 तक बढ़ जाती थी। चलिए जानते हैं ग्रंथों में वर्णित बद्रीनाथ की महिमा को। बद्रीनाथ मंदिर का उल्लेख विष्णु पुराण, महाभारत तथा स्कंद पुराण समेत कई प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। कई वैदिक ग्रंथों में लगभग 1750 से 500 ईसा पूर्व भी मंदिर के प्रधान देवता बद्रीनाथ का उल्लेख मिलता है। स्कंद पुराण में इस मंदिर का वर्णन करते हुए लिखा गया है, बहुनी संति तीर्थानि दिव्य भूमि रसातले बद्री सदृश तीर्थ न भूतो न भविष्यति। अर्थात स्वर्ग, पृथ्वी तथा नर्क तीनों ही जगह अनेकों तीर्थ स्थान है, परंतु फिर भी बद्रीनाथ जैसा कोई भी तीर्थ न कभी था और न कभी होगा। मंदिर के आसपास के क्षेत्र को पद्म पुराण में आध्यात्मिक निधियों से परिपूर्ण कहा गया है। भागवत पुराण के अनुसार बद्रिका आश्रम में भगवान विष्णु सभी जीवित इकाइयों के उद्धार हेतु नर और नारायण के रूप में अनंत काल में तपस्या में लीन है। महाभारत में बद्रीनाथ का उल्लेख करते हुए लिखा गया है, अन्यत मरणा मुक्ति सर्वधर्म विधि पूर्वकात् बद्री दर्शनादेव मुक्ति पुंसाम करे स्थित। अर्थात अन्य तीर्थों में तो सर्वधर्म का विधि पूर्वक पालन करते हुए मृत्यु होने से ही मनुष्य की मुक्ति होती है, किंतु बद्री विशाल के दर्शन मात्र से ही मुक्ति उसके हाथ में आ जाती है। इस तरह वारा पुराण के अनुसार मनुष्य कहीं से भी बद्री आश्रम का स्मरण करता है तो उसे पुनरावृत्ति वर्जित धर्म को प्राप्त होता है। इसीलिए कहा गया है, श्री बदर्याश्रमम पुण्य यत्र यत्र स्थित स्मरेत स याति वैष्णव स्थानम पुनरावृत्ति वर्जिता। मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित 108 दिव्य देशम में से भी एक है। चलिए जानते हैं कुछ और पौराणिक कथाओं के बारे में। पौराणिक लोक कथाओं के अनुसार बद्रीनाथ तथा इसके आसपास का पूरा क्षेत्र किसी समय शिव भूमि केदार खंड के रूप में अवस्थित था। जब गंगा नदी धरती पर अवतारित हुई तो यह 12 धाराओं में बढ़ गई तथा इस स्थान पर से होकर बहने वाली धारा अलकनंदा के नाम से विख्यात हुई।
मान्यता अनुसार भगवान विष्णु जब अपने ध्यान योग हेतु उचित स्थान खोज रहे थे तब उन्हें अलकनंदा के समीप यह स्थान बहुत भाया। नीलकंठ पर्वत के समीप भगवान विष्णु ने बाल रूप में अवतार लिया और क्रंदन करने लगे। उनका रुदन सुन महापार्वती माता का हृदय द्रवित हो उठा और उन्होंने बालक के समीप उपस्थित होकर उसे मनाने का प्रयास किया और बालक ने उनसे ध्यान योग करने हेतु वह स्थान मांगा। यही पवित्र स्थान वर्तमान में बद्री विशाल के नाम से सर्वविदित है। विष्णु पुराण में इस क्षेत्र से संबंधित एक अन्य कथा भी है, जिसके अनुसार धर्म के दो पुत्र हुए, नर तथा नारायण, जिन्होंने धर्म के विस्तार हेतु कई वर्षों तक इस स्थान पर तपस्या की थी। अपना आश्रम स्थापित करने के लिए एक आदर्श स्थान की तलाश में वे वृद्ध बद्री, योग बद्री, ध्यान बद्री, भविष्य बद्री नामक 4 स्थानों में घूमे। अंततः उन्हें अलकनंदा नदी के पीछे एक गर्म और एक ठंडे पानी का चश्मा यानी छिद्र मिला, जिसके पास के क्षेत्र को उन्होंने बद्री विशाल नाम दिया। यह भी माना जाता है कि व्यास जी ने महाभारत इसी जगह पर लिखी और नर नारायण ने क्रमशः अगले जन्म में क्रमशः अर्जुन और कृष्ण के रूप में जन्म लिया। महाभारत कालीन एक अन्य मान्यता यह कहती है कि इस स्थान पर पांडव ने अपने पितरों का पिंडदान किया। इसी कारण से बद्रीनाथ के ब्रह्म कपाल क्षेत्र में आज भी तीर्थयात्री अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान भी करते हैं। बद्री विशाल धाम की कथा को मुनि नारद एक बार भगवान विष्णु के दर्शन हेतु क्षीर सागर पर पधारे थे, जहां उन्होंने माता लक्ष्मी को उनके पैर दबाते हुए देखा। चकित नारद ने जब भगवान से इसके बारे में पूछा तो भगवान अपराध बोध से ग्रसित भगवान विष्णु तपस्या करने के लिए हिमालय चले गए। भगवान विष्णु योग ध्यान मुद्रा में तपस्या में लीन थे तो बहुत अधिक हिमपात होने लगा। भगवान विष्णु हिम में पूरी तरह डूब चुके थे। उनकी इस दशा को देखकर महालक्ष्मी माँ का हृदय द्रवित हो उठा और उन्होंने स्वयं भगवान विष्णु के समीप खड़े होकर एक बद्री के वृक्ष के रूप ले लिया और समस्त हिम को अपने ऊपर सहने लगी। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु को धूप, वर्षा और हिम से बचाने की कठोर तपस्या में जुट गईं। कई वर्षों के बाद जब भगवान विष्णु ने अपना तप पूर्ण किया तो देखा कि लक्ष्मी जी हिम से ढक गई हैं। तो उन्होंने माता महालक्ष्मी के तप को देखकर कहा कि हे देवी, तुमने भी मेरे ही बराबर तपस्या की है, सो आज से इस धाम पर मुझे तुम्हारे ही साथ पूजा जाएगा। और क्योंकि तुमने मेरी रक्षा बद्री वृक्ष के रूप में की है, सो आज से मुझे बद्रीनाथ के नाम से भी जाना जाएगा। करें मंदिर की शैली की तो बद्रीनाथ मंदिर अलकनंदा नदी से लगभग 50 मीटर ऊंचे धरातल पर निर्मित है और इसके प्रवेश द्वार नदी की ओर देखता हुआ मंदिर में 3 संरचनाएं हैं, गर्भगृह, दर्शन मंडप और सभा मंडप। का मुख पत्थर से बना हुआ है और इसमें धनुषाकार खिड़कियां, चौड़ी सीढ़ियों के माध्यम से मुख्य प्रवेश द्वार तक पहुंचा जा सकता है, जिसे सिंह द्वार कहा जाता है। यह एक लंबा धनुषाकार द्वार है। इस द्वार के शीर्ष पर 3 स्वर्ण कलश लगे हुए और छत के मध्य में एक विशाल घंटी लटकी हुई है। अंदर प्रवेश करते ही मंडप है। एक बड़ा स्तंभों से भरा हॉल है जो गर्भगृह या मुख्य मंदिर क्षेत्र की ओर जाता है। हालांकि दीवारों और स्तंभों को जटिल नक्काशी के साथ सजाया गया है। इस मंडप में बैठकर श्रद्धालु विशेष पूजाएं तथा आरती आदि करते हैं। सभा मंडप में ही मंदिर के धर्म अधिकारी, नायब, रावल और वेद पाठी विद्वानों के बैठने का स्थान है। गर्भगृह की छत शंकुधारी आकार की है और लगभग 15 मीटर लंबी है। छत के शीर्ष पर एक छोटा कपोल भी है जिस पर सोने का पानी चढ़ा हुआ है। गर्भगृह में भगवान बद्री नारायण की 1 मीटर लंबी शालिग्राम से निर्मित मूर्ति है, जिसे बद्री वृक्ष के नीचे सोने की चंदवा में रखा गया है। बद्री नारायण की इस मूर्ति को कई हिंदुओं द्वारा विष्णु के 8 स्वयं क्षेत्रों यानी प्रकट हुई मूर्तियों में से एक माना जाता है। मूर्तियों में भगवान के 4 हाथ हैं, 2 हाथ ऊपर उठे हुए हैं, एक में शंख दूसरे में चक्र, जबकि अन्य 2 हाथ योग मुद्रा पद्मासन की मुद्रा में भगवान की गोद में उपस्थित है। मूर्ति के ललाट पर हीरा भी जड़ा हुआ है। गर्भगृह के धन के देवता कुबेर, देवर्षि नारद, उद्धव, नर और नारायण की मूर्तियां भी हैं। मंदिर के चारों ओर 15 और मूर्तियां भी पूजा की जाती हैं। इनमें लक्ष्मी यानी भगवान विष्णु की धर्मपत्नी, गरुड़ नारायण का वाहन
और नौ दुर्गा, 9 अलग अलग रूपों में 9 दुर्गा की मूर्तियां भी शामिल हैं। इनके अतिरिक्त मंदिर परिसर में गर्भगृह के बाहर लक्ष्मी नरसिंह और संत आदि शंकराचार्य, नर नारायण, वेदांत, देशिक रामानुजाचार्य और माना गांव के एक स्थानीय लोक देवता घंटाकर्ण की मूर्तियां भी हैं। बद्रीनाथ मंदिर में स्थित सभी मूर्तियां शालिग्राम से ही बनी हुई हैं। पर्वत श्रेणियों के अनुक्रम के अनुसार यह स्थान हिमालय की उस श्रेणी पर अवस्थित है जिसे महान हिमालय अथवा मध्य हिमालय के नाम से जाना जाता है। यह क्षेत्र उन पर्वतीय जलधाराओं का उद्गम स्थल है जो एक दूसरे से मिलकर अंततः भारत की प्रमुख नदी गंगा का रूप लेती हैं। इन्हीं पर्वतीय सरिताओं में से एक प्रमुख धारा अलकनंदा इस घाटी से होकर बहती है जिसमें यहाँ मंदिर स्थित है। मंदिर अलकनंदा नदी के दाहिनी तट पर इसके पश्चिम में स्थित है और मंदिर से कुछ ही दूर आगे दक्षिण में ऋषि गंगा नदी पश्चिम दिशा से आकर अलकनंदा में मिलती है। जिस घाटी में यह संगम होता है, मंदिर के ठीक सामने नर पर्वत जबकि पीठ और नीलकंठ शिखर के पीछे नारायण पर्वत स्थित है। इसके पश्चिम में 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है बद्रीनाथ शिखर। मंदिर के ठीक नीचे तप्त कुंड नामक गर्म चश्मा है। सल्फर युक्त पानी के इस चश्मे को औषधीय माना जाता है। कई तीर्थ यात्री मंदिर में जाने से पहले इस चश्मे में यानी कुंड में स्नान करना आवश्यक मानते हैं। इन कुंडों में सालाना तापमान 55 डिग्री सेल्सियस होता है जबकि बाहरी तापमान आमतौर पर पूरे वर्ष में 18 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे रहता है। तप्त कुंड का तापमान 130 डिग्री सेल्सियस तक भी दर्ज किया जा चुका है। मंदिर में पानी के 2 तालाब भी हैं जिन्हें क्रमशः नारद कुंड और सूर्य कुंड भी कहा जाता है। जानते हैं बद्रीनाथ धाम से जुड़ी कुछ और बातें। हिंदू धर्म के सभी मतों और संप्रदाय के अनुयायी बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन हेतु आते हैं। यहाँ काशी मठ, जीयर मठ, उडुपी श्री कृष्ण मठ, मंत्रालयम श्री राघेंद्र स्वामी मठ जैसे लगभग सभी प्रमुख मठवासी संस्थानों की शाखाएं और अतिथि विश्राम गृह भी हैं। बद्रीनाथ मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित 5 संबंधित मंदिरों में से एक है जिन्हें पंच बद्री के रूप में एक साथ पूजा जाता है। ये 5 मंदिर बद्रीनाथ में स्थित बद्री विशाल यानी बद्रीनाथ मंदिर, पांडुकेश्वर में स्थित योग ध्यान बद्री, ज्योतिर्मठ से 17 किलोमीटर दूर सुबेन में स्थित भविष्य बद्री, ज्योतिर्मठ से 7 किलोमीटर दूर अड़ीमठ में स्थित वृद्ध बद्री और कर्णप्रयाग से 17 किलोमीटर दूर रानीखेत रोड पर आदि बद्री। इन 5 मंदिरों के साथ जब 2 अन्य मंदिरों को भी जोड़ा जाता है तो इन्हें 7 मंदिरों का संयुक्त रूप यानी सप्त बद्री कहा जाता है। सप्त बद्री में इन 5 मंदिरों के अतिरिक्त कल्पेश्वर के निकट स्थित ध्यान बद्री और ज्योतिर्मठ तपोवन के समीप स्थित अर्ध बद्री भी शामिल है। ज्योतिर्मठ के नृसिंह बद्री को भी कभी कभी 5 बद्री यानी योग ध्यान बद्री के स्थान पर या सप्त बद्री अर्ध बद्री के स्थान पर स्थान दिया जाता है। उत्तराखंड में पंच बद्री, पंच केदार तथा पंच प्रयाग पौराणिक दृष्टि से हिंदू धर्म की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अगर आपने अभी तक हमारी श्री भगवान केदारनाथ की वीडियो नहीं देखी है और पंच केदार के बारे में नहीं जानते हैं तो आप चैनल पर जाकर हमारी उस वीडियो को अवश्य ही देख सकते हैं। बद्रीनाथ भारत के सबसे लोकप्रिय तथा पवित्र मंदिर माने जाने वाले 4 धामों में से एक है। अन्य धाम है रामेश्वरम, पुरी और द्वारका। यद्यपि इन धामों की उत्पत्ति स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं है परंतु आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित हिंदू धर्म के अद्वैत संप्रदाय ने इनकी उत्पत्ति का श्रेय शंकराचार्य को ही दिया। भारत के 4 कोनों में स्थित इन धामों की यात्रा हिंदुओं द्वारा पवित्र मानी जाती है और हिंदू धर्म से संबंधित सभी प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में कम से कम एक बार तो इन धामों के दर्शन अवश्य करना चाहिए। परंपरागत रूप से यह तीर्थ यात्रा पूर्वी छोर से स्थित पुरी से शुरू होती है और फिर दक्षिणावर्त घड़ी की दिशा में आगे बढ़ती है। इन धामों के अतिरिक्त भारत के 4 कोनों में 4 मठ भी स्थित है और उनके समीप ही उनके परिचारक मंदिर भी हैं। ये मंदिर उत्तर में बद्रीनाथ में स्थित बद्रीनाथ मंदिर, पूर्व में उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर, पश्चिम में गुजरात के द्वारका में स्थित द्वारिकाधीश मंदिर और दक्षिण के कर्नाटक में श्रृंगेरी में स्थित श्री शारदाम पीठम श्रृंगेरी। धामों की तर्ज पर ही उत्तराखंड में 4 प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हैं। इन्हें संयुक्त रूप से छोटा 4 धाम भी कहा जाता है।
इनमें प्रमुख है बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। ये सभी हिमालय की तलहटी में स्थित है। इनके नाम के आगे छोटा शब्द 20वीं शताब्दी के मध्य जोड़ा गया था ताकि इन्हें मूल 4 धामों में से अलग किया जा सके। चूँकि आधुनिक समय में इन स्थानों में तीर्थयात्रियों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है, इसलिए अब इन्हें हिमालय के 4 धाम भी कहा जाने लगा है। बद्रीनाथ धाम में होने वाले अनेक अनुष्ठानों की तो मंदिर में प्रातःकाल होने वाली प्रमुख धार्मिक गतिविधियों में शामिल है महाभिषेक, अभिषेक, गीता पाठ और भागवत पूजा, जबकि शाम की पूजा में गीता गोविंद और आरती होती है। सभी अनुष्ठानों के दौरान अष्टोत्तरम और सहस्त्रनाम जैसी वैदिक ग्रंथों का उच्चारण भी किया जाता है। आरती के बाद बद्रीनाथ की मूर्ति से सजावट हटा दी जाती है और पूरी मूर्ति पर चंदन का लेप लगाया जाता है। मूर्ति पर लगा ये चंदन अगले दिन भक्तों को निर्मले दर्शन के दौरान प्रसाद के रूप में दिया जाता है। मंदिर के लगभग सभी धार्मिक अनुष्ठान भक्तों के सामने किए जाते हैं। कुछ अन्य हिंदू मंदिरों के विपरीत जहां कुछ अभ्यास गुप्त रखे जाते हैं। भक्त मंदिर में बद्रीनाथ की मूर्ति के सामने पूजा करने के साथ साथ अलकनंदा नदी के एक कुंड में डुबकी लगाते हैं। प्रचलित धारणा यह है कि इस कुंड में डुबकी लगाने वाले व्यक्ति की आत्मा शुद्ध होती है। यहाँ वन तुलसी की माला, चने की कच्ची दाल, गिरी का गोला और मिश्री आदि प्रसाद भी चढ़ाया जाता है। भक्तों को आमतौर पर प्रसाद में चीनी की गेंदें तथा शुष्क पत्तियां प्रदान की जाती हैं। मई 2006 से पंचामृत भी प्रसाद के रूप में दिया जाने लगा। यह पंचामृत स्थानीय रूप में तैयार किया जाता है और बांस की टोकरी में रख दिया जाता है। देखते हैं बद्रीनाथ के पास ही और अन्य स्थानों के बारे में। इनमें प्रमुख है ब्रह्म कपाल, धार्मिक अनुष्ठानों के लिए प्रयोग होने वाला एक समतल चबूतरा। शेष नेत्र, शेष नाग की कथित छाप वाला एक शिलाखंड। चरण पादुका, भगवान विष्णु के पैरों के निशान। माता मूर्ति मंदिर, बद्रीनाथ भगवान की माता को समर्पित एक मंदिर। वेद व्यास गुफा, यह गणेश गुफा जहाँ वेद और उपनिषदों का लेखन कार्य हुआ तथा पौराणिक कथाओं में उल्लेखित एक सांपों का जोड़ा शामिल है। बद्रीनाथ से 9 किलोमीटर की दूरी पर वसुधारा नाम का झरना है। यहाँ अष्टवसुओं ने तपस्या की थी। मान्यता है कि इस झरने की बूंदें पापी व्यक्तियों के ऊपर नहीं गिरती हैं। इसके अतिरिक्त निकट ही स्थित है सतोपंथ स्वर्ग रोहिणी नामक स्थान के बारे में कहा जाता है कि यहीं से राजा युधिष्ठिर ने सदैव स्वर्ग को प्रस्थान किया था। करें बद्रीनाथ में मिलने वाले परमिट की, तो बद्रीनाथ जाने के लिए परमिट की ज़रूरत पड़ती है, जो कि जोशीमठ के एसडीएम द्वारा बनाया जाता है। इसे जोशीमठ से बद्रीनाथ के बीच ट्रैफिक कंट्रोल के लिए लागू किया जाता है। रास्ते में ट्रैफिक बहुत होने के कारण बैरियर भी लगाए जाते हैं। इस परमिट के माध्यम से ही पुलिस ट्रैफिक कंट्रोल करती है। 2012 में मंदिर प्रशासन ने मंदिरों के आगंतुकों के लिए एक टोकन प्रणाली शुरू की थी। टोकन स्टैंड में लगे 3 स्टॉलों में से यात्रा के समय को इंगित करने वाले टोकन प्रदान किए जाते हैं। प्रत्येक भक्त को गर्भगृह का दौरा करने के लिए 10 से 20 सेकंड का समय आवंटित किया जाता है। मंदिर में प्रवेश करने के लिए पहचान का प्रमाण साथ होना अनिवार्य है। बद्रीनाथ में कैसे होता है आवागमन। बद्रीनाथ जाने के लिए 3 ओर से रास्ता है। रानीखेत से कोट द्वार होकर पूर्णी से और हरिद्वार होकर देवप्रयाग से। ये तीनों रास्ते कर्णप्रयाग में मिलते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 बद्रीनाथ से होकर गुजरता है। यह राजमार्ग पंजाब के फाजिलिका नगर से शुरू होकर बठिंडा और पटियाला से होता हुआ हरियाणा के पंचकुला, हिमाचल प्रदेश के पांवटा साहिब और उत्तराखंड के देहरादून, ऋषिकेश, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, चमोली और जोशीमठ इत्यादि नगरों से होते हुआ बद्रीनाथ पहुंचता है और यहां से बढ़ते हुए भारत चीन सीमा पर स्थित ग्राम माड़ा से पहुंचकर समाप्त होता है। केदारनाथ की ओर से भी गौरीकुंड से गुप्तकाशी, चोटवा, गोपेश्वर और जोशीमठ होते हुए सड़क मार्ग को लगभग 221 किलोमीटर की दूरी तय कर बद्रीनाथ मंदिर पहुंचा जा सकता है। कभी हरिद्वार से इस यात्रा में महीनों लग जाते थे, परंतु अब बेहतर सड़क मार्ग बढ़ जाने के कारण हफ्ते भर में यह समय पूरा हो जाता है। यह यात्रा हो जाती है। जोशीमठ से बद्रीनाथ की दूरी लगभग 50 किलोमीटर है। यहाँ से 12 किलोमीटर दूरी पर विष्णुप्रयाग है, जहाँ अलकनंदा और धौली गंगा नदियों का संगम होता है। विष्णुप्रयाग से लगभग 10 किलोमीटर दूरी पर गोविंद घाट है, जहाँ से एक रास्ता सीधा बद्रीनाथ को जाता है और दूसरा
घांगरिया होते हुए फूलों की घाटी हेमकुंड साहिब को जाता है। गोविंद घाट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर पांडुकेश्वर है। पांडुकेश्वर से 10 किलोमीटर आगे हनुमान चट्टी और वहां से 11 किलोमीटर दूर पर है बद्रीनाथ धाम। कब होते हैं मंदिर के कपाट बंद? मंदिर के कपाट भ्रातृ द्वितीया के दिन या उसके बाद अक्टूबर के नवंबर के आसपास सर्दियों के दौरान बंद रहते हैं। जिस दिन मंदिर के कपाट बंद होते हैं उसी दिन एक दीप में 6 महीने के लिए पर्याप्त घी भरकर अखंड ज्योति प्रज्वलित की जाती है। तीर्थयात्रियों और मंदिरों के अधिकारियों की उपस्थिति में मुख्य पुजारी द्वारा उस दिन विशेष पूजा भी की जाती है। इसके बाद बद्रीनाथ की मूर्ति को मंदिर से 40 मील दूर स्थित ज्योतिर्मठ के नरसिंह मंदिर में स्थानांतरित कर दिया जाता है। लगभग 6 महीने तक पट बंद रहने के बाद मंदिर के कपाट अक्षय तृतीया के अवसर पर अप्रैल मई के आसपास फिर खोल दिए जाते हैं। कपाट खुलने के दिन बड़ी संख्या में तीर्थयात्री अखंड ज्योति को देखने के लिए इकट्ठा होते हैं। बद्रीनाथ मंदिर भारत के उन कुछ पवित्र स्थलों में से एक है जहां हिंदू लोग पुजारियों की सहायता से अपने पूर्वजों के लिए बलि भी चढ़ाते हैं। तो ये थी द कंप्लीट स्टोरी ऑफ बद्रीनाथ। आशा करता हूँ आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय बद्री विशाल धाम।